वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज़ ऑफ अ साइकोलॉजी और हम फर्स्ट यूनिट में अपना टॉपिक कम्युनिकेशन कवर कर रहे हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा जो था कम्युनिकेशन का वो टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग बेसिस पे स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन को वर्बल और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था ओरल और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, काइनेसिस क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रोल प्ले कर रही है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या डायरेक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन को कितनी कैटेगरी में कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन को हम इन 4 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक, 3 तरीके के हमारे पास ये मिलते हैं। ठीक है, हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेसिकली 3 है। इसमें हम देखते हैं हॉरिजेंटल को ही हम लोग एक अदर नाम से जानते हैं लैटरल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं समस्तरीय संचार। दूसरा है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संचार। वर्टिकल कम्युनिकेशन का ही फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, 2 वर्गीकरण किया गया है। एक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अधोमुख संचार। एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन, उधरगामी संचार। तीसरा है हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं हम लोग विकर्ण संचार। अब इन सब कम्युनिकेशन को टाइप्स को हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। हॉरिजेंटल या लैटरल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है इसका, सम स्तरीय संचार मतलब समान स्तर पे, मतलब कि इक्वल लेवल पे, यानी कि इक्वल स्टेटस पे जहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाला है। इट मीन जहाँ पे सेंडर और रिसीवर इक्वल स्टेटस के होंगे। और एक स्टेटस की हम बात कर रहे हैं जब, तो स्टेटस किस चीज़ का स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलेशनशिप का स्टेटस, सोशल स्टेटस, किस स्टेटस की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो कहते हैं कि जब वैन कम्युनिकेशन टेक प्लेस, जब वो संचार, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द process, two-way process of what, exchange of information, thoughts, messages, opinion, fact, in order to establishing a common understanding from one individual to another individuals by the effective means, वॉइस चैनल के थ्रू होता है। ठीक, जैसा हम लोगों ने कवर कर चुका था पहले के लेक्चर्स में कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कहते हैं कि व्हेन अ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोगों में हो रहा है, हु आर लिंक्ड, जो एक दूसरे से संबंधित हैं, जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, टू ईच अदर बाय द इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस के द्वारा। वो इक्वल स्टेटस क्या है, इक्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप दोनों का समान है, दोनों इक्वल स्टेटस में है, दोनों का सेंडर और रिसीवर का वहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई अपर या लोअर लेवल पे नहीं है, सब लोग इक्वल ही स्टेटस पे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इक्वल स्टेटस पे कम्युनिकेशन करने का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज टू स्टैब्लिश, क्या स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। जैसे कि हम लोग को कोई कन्वे करना है किसी मैसेज को, बहुत सारे लोग हैं, पता चला कि ए को बी को मैसेज कन्वे करना है, बी कहीं और है, सी कहीं और है, डी कहीं और है, तो अलग अलग जाएंगे, अलग अलग कम्युनिकेट करने जाएंगे, जो कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सबको एक ही मैसेज कन्वे करना है और एक ही साथ डिस्कशन करना है और एक ही स्टेट है। जैसे कि हो गया स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, एक स्टूडेंट को मैसेज को कन्वे करना है सभी स्टूडेंट को, तो अलग अलग करेगा, अलग अलग जाके सर्कुलेट करेगा मैसेज, ज़्यादा टाइम लगेगा। इक्वल स्टेटस से लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप भी एक ही है, फ्रेंड सर्कल में, तो वो एक साथ ही कन्वे करेंगे इक्वल स्टेटस पे, तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक, जैसा कि बिजनेस में भी होता है, बिजनेस सेक्टर में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है बिजनेस में, सो दैट जो वर्कर्स हैं और डिसीजंस आ रहे इक्वली और इफिशिएंटली वर्क कर सके। ठीक है, जैसे कि कोई मीटिंग हो रही है, क्योंकि हायरार्की में ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, हायरार्की भी हो सकती है ना, तो हायरार्की होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक में जा रहा है, सीईओ मैनेजर तक जा रहा है। बट यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर सब इक्वल है, यहाँ पे इक्वली डायरेक्शन देना है सभी को, सभी के साथ एक ही साथ मीटिंग करना है, तो वहाँ पे टाइम हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंटली डिसीजन लेना, इफिशिएंटली लेना है। तो वहाँ पे कौन सा वर्क करता है कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं समस्तरीय संचार, यहाँ पे सभी एक साथ इक्वल स्टेटस में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं। उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल कम्युनिकेशन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे।
दूसरा आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संचार। वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग देखें कि कम्युनिकेशन का हम लोग बढ़ रहे हैं डायरेक्शन के बेस पे, लोअर टू अपर, अपर टू हायर। यहाँ पे हायरार्की हो सकती है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ सब इक्वल स्टेटस में है, इक्वल सबको डायरेक्शन देना है एफिशिएंसी के लिए, डायरेक्शन को इफेक्टिवली वर्क कर सके। जहाँ कि यहाँ पे पता चला कि हमें लोअर लेवल से हाई लेवल में भेजना है, नीचे जहाँ पे हायरार्की है, कोई नीचे टॉप लेवल पे है और लोअर लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन जानी तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जाएगी, डायरेक्टली नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कहते हैं एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ हायरार्की लाइन। यहाँ पे भी हायरार्की लाइन होगी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। यहाँ पे लेवल स्टैब्लिश है कि नीचे से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऐसे हायरार्की बनी हुई है। डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, जहाँ पे भी हायरार्की होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन अ मैसेज फ्लो फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसा, मैसेज का फ्लो कैसा हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, हायर टू द सबऑर्डिनेट या लोअर, और फ्रॉम लोअर टू द हायर, सबऑर्डिनेट टू द हायर, वाइसे वर्सा चल रहा है। तो ऐसी अथॉरिटीज़ में जहाँ पे ये डिफरेंट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्क कर रहा है, तो जहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर संचार बोलते हैं। और जब डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन हम बोले ना, हायर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू द हायर, इट मीन्स कि यहाँ पे दो तरीके का अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को भी हम लोग फर्दर टू क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या जैसे हम लोग देखते थे, एक है लोअर टू टॉप जा रहा है अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल की ओर आ रहा है, जैसे बोलेंगे हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, ठीक। जैसे बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है टॉप टू लोअर की ओर जा रहा है, अधोमुख संचार जिसे बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ मैसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, जब एक हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की ओर, सबऑर्डिनेट उसके जो सबऑर्डिनेट है वहाँ मैसेज कन्वे हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है, ओपिनियन हो रहा है, ठीक। कहाँ पे, लोअर क्लास में ऑफ एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मैसेज भेज रहा है, इट इज़ नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जहाँ भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होगी, टॉप और लो लेवल के ऑर्गेनाइज वो हायरार्की में एस्टैब्लिश मेंबर्स होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होता है। हेयर द मैनेजर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग द बिजनेस प्रोग्राम, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर का इन्फॉर्मेशन आई जनरल मैनेजर के पास, जनरल मैनेजर ने कोई डायरेक्शन भेजी डिपार्टमेंट मैनेजर के पास, डिपार्टमेंट मैनेजर सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर के पास वर्कर्स के पास। तो ऐसे यानी कि जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय की तरफ कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, डायरेक्ट नहीं वो भेज रहा है एम्प्लॉय के पास, वर्कर के पास, वो डायरेक्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप भेज रहा है, जैसे बोले हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। तीसरा आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, उधरगामी संचार, ठीक। व्हेन अ मैसेज, जो इसी का जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक। अगर कोई एम्प्लॉई को, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ते हैं कि एम्प्लॉय की बात को पहुंचाना है एम्प्लॉयर तक, तो कैसे जाएगा, ठीक। तो वो बात कैसे पहुंचा जाएगी, व्हेन अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द हायर अथॉरिटी, जब नीचे लोअर लेवल से हम टॉप लेवल में बात पहुंचानी होती है, ठीक। इसे ऐसे इस फ्लो में जब डायरेक्शन काम करता है, इसे हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस सिस्टम यूजली यूज टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम, या देखते प्रॉब्लम्स होता है लोअर लेवल से प्रॉब्लम ऊपर, जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी डायरेक्शंस मिलेंगे बेसिकली अगर देखा जाए इन जनरल। जबकि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, ग्रीवांसेस के लिए जाएंगे, कोई सजेशन देना होगा तो टॉप लेवल से कोई वर्कर होगा तो ऊपर की ओर अपना सजेशन देने जाएगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट मिडिल लेवल के पास, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली सजेशन नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस देखें अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, सजेशन, ग्रीवांस, ऐसी चीज़ों को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ऐसे ऐसे आपको कोई काम करना है, यानी कि हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी की ओर। जबकि अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या है, लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, जैसे ये लिखा है। ये डायग्राम से में क्लियर हो रहा है, जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पहला डायग्राम है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या जा रहा है, हायर अथॉरिटी से नीचे नीचे की ओर गया, नीचे लोअर लेवल की ओर, और दूसरे डायग्राम में क्या है, लोअर लेवल से जो कोई प्रॉब्लम है, सजेशन है, वो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हायर अथॉरिटी तक पहुँचा रहे हैं। इट इज़ अ अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इस डायग्राम से हमें एक्सप्लेन हो जाता है। तीसरा आता है डायरेक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन को हम बात करते हैं, तो आता है डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं विकर्ण संचार। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपुल हु आर नादर इन द सेम डिपार्टमेंट,
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजेंटल, एक सेम डिपार्टमेंट में है, सेम एक ही पोस्ट पे है, एक ही लेवल पे, एक ही साथ कम्युनिकेट करना है, एक ही साथ सजेशन लेना है, ठीक है, डिस्कशन करना है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा था, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो रहा था, क्योंकि इक्वल स्टेटस पे है, ठीक। और जहाँ पे हायरार्की थे वहाँ पे हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन कर रहे थे। बट यहाँ ना तो सेम डिपार्टमेंट हो, ठीक है, ना अदर द सेम लेवल हो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे टॉप लेवल का मेंबर लोअर लेवल मेंबर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक, लोअर लेवल का टॉप लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि क्रॉस मैचिंग जिसे करते हैं, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, इंटरचेंजेबली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ना हायरार्की की बात हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप जाना है, ना ही हमें इक्वल स्टेटस की बात कर रहा है। तो इंटरचेंज ऑफ मैसेज अमंग द पर्सन लोकेटेड एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की। यहाँ हायरार्की तो है, अलग अलग है, बट कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक एक स्टेप करके ऊपर जाओगे, लोअर लेवल से टॉप लेवल जाओगे या टॉप से लोअर लेवल के रहोगे। डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे कम्युनिकेशन इंटरचेंजेबली कम्युनिकेशन कर सकते हैं आउटसाइड द डायरेक्शन चेन ऑफ द कमांड। उस चेन से जो चेन चल रही थी, एक स्टेप बाय स्टेप चेन चल रही थी, उस स्टेप बाय स्टेप चेन से अलग हटके भी हम लोग वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेजेस को। वैसा मैसेज क्या कहलाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसे बोल रहे हैं विकर्ण संचार। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे हम लोगों ने देखा कैसे है, डिफरेंस क्या है। हॉरिजेंटल में क्या था, हॉरिजेंटल में हम लोग इक्वल स्टेटस की बात कर रहे थे, इक्वल डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे, जहाँ सेम डिस्कशन करना था, डिसीजन मेकिंग लेना था, ठीक है, और इफिशिएंटली और फ्रिक्वेंटली हमें जल्दी ही लेना और सभी को एक ही साथ कम्युनिकेट करना है। तो ऐसे लेवल पे कौन सा कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। फिर आज देखा यहाँ पे हायरार्की बेस्ड होता है, जहाँ पे टॉप हायर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की बात होती है, तो वहाँ पे दो तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, दूसरा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। और इन दोनों को मिक्सअप करके एक और बना हमारे पास, वो बना हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर हम देखेंगे अलग पार्ट हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देख लिया, देखते फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पे हम कह सकते हैं दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे बोलेंगे औपचारिक संचार, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार या अंगूरी लता संचार इसे बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या फॉर्मेशन के बेस पे हम बोले तो दो तरीके के कम्युनिकेशन होंगे जिसमें बहुत सारी औपचारिकताएं होंगी, फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उसे बोलेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, विदाउट एनी फॉर्मेशन, विदाउट एनी शेड्यूल, ठीक, उसी को दूसरा नाम बोलते हैं ग्रिपवाइन कम्युनिकेशन। यहाँ पे ग्रिपवाइन कम्युनिकेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं, स्ट्रक्चर है, शेड्यूल्ड है, जहाँ पे हमें कम्युनिकेट करना है विद द एकदम स्पेसिफिक फॉर्मेट के फॉर्म में, यहाँ पे फिक्स है कैसे होनी चीज़ें हैं। अंडर दिस द मैसेज फ्लो अकॉर्डिंग द फिक्स्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड वे। एक लैटर प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे नोटिस इशू करनी है, किस डायरेक्शन में इशू करनी है, ठीक, उसी डायरेक्शन में ही नोटिस इशू होगी, उसी डायरेक्शन में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इट फॉलो द प्री डिसाइडेड प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जहाँ पे पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना है या डायरेक्शन देना है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो किस प्रोसीजर, जो प्रोसीजर पहले से ही इस्टेब्लिश होगा, रूल एंड रेगुलेशन क्या होगा, पहले से ही इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऐसा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो दिस सिस्टम इंश्योर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्लान्ड रूट, प्लान रूटीन, पहले से ही प्लान होता है कि जैसे कि कैसे कोई नोटिस इशू करना है, फॉर्मल कम्युनिकेट करना है, एक इशू गवर्नमेंट को इशू करना है, नोटिस इशू करना है, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, सरकारी गजट है, तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एक फॉर्मेट के फॉर्म में एक प्री डिसाइज्ड वे है, रूल एंड रेगुलेशन है कि कैसे उसको पब्लिक में अनाउंस किया जाएगा। दिस सिस्टम इंश्योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्लान रूट स्मूथली, एक्यूरेटली एंड टाइमली। किस टाइम टू टाइम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नोटिस इशू होनी है, प्री प्लान्ड है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा। दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। इन फैक्ट दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू पोजिशन एंड नॉट बिटवीन पर्सन्स। पोजीशन में भी हो सकता है, पर्सन्स के बीच में हो सकता है। जैसे बिजनेस मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे हैं, बिजनेस मीटिंग पे होनी है, एनुअली मीटिंग होनी है, ठीक है, मंथली मीटिंग होनी है, क्वार्टरली मीटिंग होनी है, तो फिक्स है कि इतने टाइम के बाद
जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के सब इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे, एक नोटिस इशू होगी पहले से उसके मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में पहले से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ फिक्स होंगी, प्री डिसाइडेड होंगी, उसी रूटीन में होंगी, प्लान होंगी, प्री प्लान होंगी, उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट होंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं ग्रिप वाइन कम्युनिकेशन। इट इज़ नॉट प्लान, जस्ट अपोजिट। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिकताएं हैं। यहाँ पे कोई भी औपचारिकताएं नहीं होंगी, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी। इट मीन वहाँ पहले फॉर्मेलिटीज़ में क्या था, प्लान था, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, प्री प्लान था, प्री प्लान रूटीन था, किस रूटीन में कर रहे हैं। जस्ट उसका अपोजिट होगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे कोई हमारे पास प्लान नहीं है। डेलिबरेटली क्रिएटेड अ चैनल फॉर अ कम्युनिकेशन, डेलिबरेटली चेंज करते जा रहे हैं, कोई हमें मालूम नहीं कि चैनल कैसे, किस कभी लेटर के थ्रू, कभी मेल के थ्रू, किसी भी थ्रू चेंज करते जा रहे हैं। वहाँ की पहले प्लान था कि एक कैसे नोटिस इशू होनी है। ठीक, इट इज़ अ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज़। इन जैसे नाम ही से क्लियर है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ग्रिप वाइन कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी, कोई भी नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज़ फॉलो टू कन्वे द मैसेज। कोई हायरार्की से फॉलो नहीं किया जाएगा, उस चार्ट को, फ्लो चार्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा, किसी भी डेलिबरेटली कहीं भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशन, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, इनफॉर्मल अनौपचारिक संबंधों के आधार पर किया जा सकता है, बिटवीन पर्सनस के बीच में हो सकता है। इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल और स्पीडी चैनल, टाइम सेविंग होता है, कम्युनिकेशन है, बट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड ऑफन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, और जो हो सकता है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर जैसे काम भी कर सकता है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्ट ही था कि टू इस्टेब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराना था। तो जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कहाँ कहाँ होता है, जैसे गॉसिप्स होती हैं, इनफॉर्मल डेलिबरेटली कुछ भी कहीं भी बोला जा रहा है। ठीक है, रूमर्स हैं, कैंटीन टॉक्स हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के बीच में हो रहा है, यहाँ फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ठीक, एक हो गया है कि एक मीटिंग्स है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंसेस, एक मूड कोड है, वहाँ पे क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारे पास एक प्री प्लान है, मेमोरेंडम बना है, उसी के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट कर रहा है, डेट इज़ एन फॉर्मल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे एक गॉसिप्स है, टॉक है, कैंटीन टॉक हो रही है, फ्रेंड सर्कल में टॉक, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कोई फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन पे हम कह सकते हैं फॉर्मेलिटीज़ के फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एक अनदर नाम है ग्रिपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक, ये डिफरेंस भी हो सकता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस बेसिकली होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट हो रहा है जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सचेंज हो रही है इन्फॉर्मेशन, वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड पाथ होता है, इन मीडियम होता है, यानी कि चैनल्स पहले से ही पता होता है। मीटिंग्स में पता है कि कैसे मैसेज को अदर मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, आइदर बाय द मेल, आइदर बाय द लेटर, इधर बाय द कॉल, प्री डिसाइडेड चैनल है कि कैसे करना, और प्री डिसाइडेड है कि कब किस टाइम पे मीटिंग होनी है। ठीक, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जस्ट अपोजिट, यहाँ पे पाथ है मीडियम एंड द चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन इज नॉट प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि कहाँ कैसे किस चैनल को हम लोग यूज़ करना है, क्योंकि चैनल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन गोल, मीटिंग हो रही है, मीटिंग का कोई एजेंडा होता है, उस एजेंडे पे मीटिंग बुलाई जा रही, कॉल की जा रही है। ठीक, उस पॉइंट्स पे डिस्कशन होना, प्री डिसाइडेड है कि हम किस लिए मीटिंग को कॉल कर रहे हैं, कॉल ऑन कर रहे हैं, और उस पॉइंट्स पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन टू सेटिस्फाई द पर्सनल नीड, पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो बात हो रही, गॉसिप्स हो रही है, अपना बाद में टॉक कर रहे हैं। ठीक है, कोई पॉइंट्स निकल कर आया तुरंत उस चीज़ पे, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या, मैसेज आर एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक, पहले से डिसाइड, जो चीज़ पहले से डिसाइडेड होगी, और क्या बात करनी, क्या मैसेज है, क्या इन्फॉर्मेशन, किन किन पॉइंट पर डिस्कस करना होगा, रिटर्न में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या होगी, ग्रेविटी ज़्यादा होगी। जबकि इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंटेंस र्यूमर्स एंड गॉसिप्स, र्यूमर और गॉसिप की कोई रेलेवेंसी नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पे, मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक, क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो कम्युनिकेशन होता है। ठीक, जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है, ग्रेटर स्पीड होती है, क्योंकि हमने कहा ना फॉर्मल कम्युनिकेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा एक
प्लान है कि इसी प्लान में होगा, हम उस स्टेप्स को बीच में स्टेजेस को ब्रेक नहीं करते हैं। जबकि इनफॉर्मल में कहीं से कुछ भी होता है, इसी वजह से वहाँ पे होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का फिफ्थ पॉइंट बताता है कि इट इज़ ए मेनली अ रिटन कम्युनिकेशन, प्री प्लान्ड है, रिटन में ही माना जाता है। जबकि इनफॉर्मल क्या होता है, ओरल गॉसिप्स होते हैं, ओरल गॉसिप्स में होता है, ओरल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज द स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन नियरनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड नॉट ऑन द स्टेटस ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख चुके हैं हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन में, बिजनेस मीटिंग्स हो गई हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, ठीक है। और एग्जाम्पल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कैंटीन टॉक्स हो गई, गॉसिप्स हो गए, रूमर्स हो गए, ये सब आता है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, फिर अलग क्लासिफिकेशन ऑफ हम देखते हैं, अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पे अगर हम बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि कैसे होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल होगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन जिसके हम टॉक कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। उसमें कौन सा है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अंतःवैयक्तिक संचार जिसे बोलते हैं, अपने आप से ही कम्युनिकेट हो रहा है। कम्युनिकेशन विच अकर इंडिविजुअली, जैसे होता है एक पर्सन अपने आप से ही आत्मचिंतन कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है, इट मीन्स कि सेंडर भी हम हैं और रिसीवर भी हम हैं, अपने आप से ही हम बात करते हैं, कभी कभी होता है। तो ऐसे कहते थे जहाँ पे हम लोग अपने आप में आत्मचिंतन कर रहे हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को बोला जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे बिटवीन टू पर्सन होता है, जैसे बोलते हैं डैडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, डैडिक कम्युनिकेशन बोला जा रहा है DYADIC। ठीक, कम्युनिकेशन विच अकर फेस टू फेस बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा में था खुद से कर रहे थे, एक ही रिलेशनशिप था, अपने आप से रिलेशनशिप था। जबकि इंटर में क्या हो रहा है, बिटवीन टू पर्सन्स कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, स्टूडेंट टीचर भी हो सकते हैं, फादर एंड सन भी हो सकते हैं, फादर एंड डॉटर भी हो सकते हैं, फादर एंड मदर भी हो सकते हैं। तो बिटवीन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन है उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, समूह संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन टू पीपल। इंट्रा में खुद था, एक पर्सन था, इंटर में दो थे, टू पर्सन्स थे बिटवीन, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा था। ग्रुप कम्युनिकेशन मोर देन, दो से अधिक लोग होंगे, जैसे कि फैमिली, स्कूल हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सोसाइटी हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड, सोसाइटी एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा। फिर एक आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन अकर विच इन लार्जर नंबर ऑफ पीपल, मास ऑडियंस होती है, ग्रुप में नहीं, ग्रुप से बढ़कर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है मास कम्युनिकेशन। जैसे कि एक साथ कई लोगों को मैसेज कन्वे हो जा रहा है, जैसे टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, यूट्यूब हो गया। आज इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया की फॉर्म में करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जहाँ पे हम लोग मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, उसको किस कैटेगरी में होते हैं, मास कम्युनिकेशन में रखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप पे देखते हैं हम लोग चार तरीके के देखते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ये सब हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, on the basis of direction, on the basis of formation, on the basis of relationship। ये अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कम्युनिकेशन के हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होंगे, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।